guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। थंबनेल डिस्क्रिप्शन इनसे पता तो चल ही गया होगा आप सबको कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है. So this is all about my experience during competitive exams such as banking, SSC, etc. 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 सो हर मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब चूज़ करे. बट ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है. बट पेरेंट्स का चाहना और बच्चों का उस जॉब के लिए प्रिपेयर करने के बीच में जो चैलेंजेस फेस होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट कि शुड आई गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या खुद का बिजनेस या फिर कुछ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई वॉज ऑल्सो इन अ मिडल ऑफ कन्फ्यूजन. बट ठीक है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा चलो पेरेंट्स की ही एक बारी सुन के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी जाए. नॉर्मली जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. बट मैंने तो कॉलेज मजे से ही निकाले हैं. उसमें से आपका 2.5 ईयर्स तो कोविड में ही निकल गया था. बट एनीवेज, जब आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन उसके बाद से ही मैंने अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किया. आई वॉज नॉट मतलब इतना ज़्यादा मैं क्लियर नहीं थी कौन से एग्ज़ाम्स के लिए करूँ, कौन से एग्ज़ाम्स के लिए नहीं करूँ. बट एक कॉमन सिलेबस मैंने पिकअप कर लिया बिकॉज रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, यू हैव टू नो दैट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, राइट. प्लस GK, जनरल अवेयरनेस, ऑल दैट क्वेश्चंस. तो आई स्टार्टेड विद माई बैंकिंग एग्ज़ाम्स. तो लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपका बायजूस से मैंने एनरोल किया. तो बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. और मेरा कोई बड़ा भाई या बहन तो है नहीं जिससे मैं एडवाइस ले सकूँ. एंड पेरेंट्स के पास सब कुछ तो नहीं पता होता है उन्हें, है ना. बट ये सारी चीज़ें तो मुझे ही फिगर आउट करनी पड़ी. तो इनिशियली मैंने बायजूस से पढ़ना स्टार्ट किया. एंड ऑनेस्टली ठीक है, जितना भी हाइप था कि बायजूस इज़ नॉट डूइंग सो वेल, इज़ डूइंग गुड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट वहाँ पर जो मुझे फैकल्टीज़ मिले, जो टीचर्स मिले, दे वर रियली वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव. बट मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. इट वॉज क्वाइट वीक. लाइक सिंपल क्वेश्चंस में ओके, बट जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जब मेंस की तरफ आप जाते हो ना तो उसमें आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इन मैथ्स. ओ गॉड, आई जस्ट हेट वर्ड प्रॉब्लम्स सीरियसली. एंड एडवांस लेवल मैथ्स पहले कैसे होता था हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कि आपको सिर्फ प्री क्लियर करना होता था एंड देन इंटरव्यू. अभी प्री भी क्लियर करो, मेंस भी क्लियर करो, फिर इंटरव्यू भी क्लियर करो. So I just got annoyed with that thing. But anyways, मैंने बैंक PO के जो आपका IBPS, SBI, इनका क्लर्क एंड PO सारे फॉर्म्स फिल किए एंड एग्ज़ाम्स भी दिए. अनफॉर्चुनेटली एक भी पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ. इट्स ओके. आई देन इवन प्रिपेयर्ड फॉर SSC. जो बेसिक एग्ज़ाम्स होता है ना, SSC CGL के लिए भी किया था. बट उसमें तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस. बट मैंने SSC MTS का भी किया था बिकॉज दैट्स क्वाइट ईजी. एंड मेरा पेपर लिटरली अच्छा गया था. आई डोंट नो हाउ द नंबर नहीं आए जो भी था. तो धीरे धीरे ना डीमोटिवेशन सी ही आने लगी. एंड यू नो व्हाट, एक मेन रीज़न जो डीमोटिवेशन का था इस सब के पीछे, तो जो मेन रीज़न था डीमोटिवेशन का, दैट वाज आरक्षण. समझ ही गए होंगे, ये जो आपका कास्ट के बेसिस में जो डिफरेंस कर रखा है, लाइक जनरल, OBC, SC, ST. अब मुझे ये बताओ, ऐसा तो है नहीं ना कि SC ST में सारे ही लोग बड़े ही गरीब हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें इतना रिलैक्सेशन दे रखा है. आई बिलीव जो EWS वाला सेक्शन है दैट्स वेरी परफेक्टली फाइन. उसमें आप हर कैटेगरी के लोग लो, जनरल, SC ST, OBC, एवरीवन. बट व्हाट्स द पॉइंट कि आपने जनरल अलग कर रखा है, OBC अलग है, SC ST एंड देन EWS, ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर्म्स भरते रहो. अब ऑब्वियसली बात है ना, एक बारी में तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं. यू हैव टू गिव एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. एंड उसके बाद फॉर्म के जो फीस है, ओह गॉड, जनरल एंड OBC लाइक एंड SSC ST कितना ही चार्ज लगता है उन लोगों का. लाइक
आई एम नॉट अगेंस्ट SC ST और OBC, मतलब बेचारे OBC को भी यार अलग से मत ही काउंट करो, उनकी भी ना जनरल वालों की तरह ही बैंड बजी हुई है, ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप सब कास्ट के लोगों को सेम रखो, एंड उसमें जो भी वीकर सेक्शन है हमारी इकोनॉमी में, जो भी लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सबको कंबाइंड EWS में डालो। बिकॉज फिर ना और ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि यार एक तो हम भी बार बार एग्ज़ाम दे रहे, ठीक है, उसमें हमारे पैसे जाए जा रहे, ठीक है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है ना, तो उस चीज़ में भी आपके SC ST वालों को बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है। यू नो लाइक जनरल कैटेगरी का बच्चा कितना मेहनत करता है, कितना एफर्ट करता है, वहीं अगर आप देखोगे SC ST के बच्चों को, तो भाई उन्हें भी पता है कि उनके लिए हर चीज़ में रिलैक्सेशन है। सो देयर इज़ अ प्लस पॉइंट इन दैट, ठीक है। 1 साल तक मैंने तो अपने एग्ज़ाम्स दिए, आई वॉज रियली अपसेट अबाउट इट। बुरा भी लगता था, डीमोटिवेशन सा भी होता था कि यार फिर से नहीं हुआ करके। और सबसे ज़्यादा जो गुस्सा था ना, जिस चीज़ की वजह से मैंने फिर इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बंद कर दी, दैट द मेन रीज़न वॉज दिस आरक्षण। आई डोंट नो व्हाट government is doing and why the government is not looking after this main issue, but anyways we have to accept this situation. We cannot do anything about it, we can just talk, make videos about the same. फाइनल डिसीजन तो हमारी गवर्नमेंट को ही लेना है, बट एनीवेज। बट तो ये मेरी जो 1 साल 1.5 साल जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिया खुद को बना के, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ। एनीवेज आई एम स्टिल डूइंग अ गुड जॉब एट अ रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी, आई वुड से, बट ठीक है, इट्स ओके। बट हाँ, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी, उसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इन्फॉर्मेशन दूंगी विच आई पर्सनली यूज्ड इट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स एंड इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। मैथ्स वीक था तो क्या हुआ, सारे टॉपिक्स में मेरा मैथ्स वीक नहीं था, ओके। एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश वॉज परफेक्टली फाइन, सो नो इश्यूज़ इन दैट। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कैसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लाइक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड डू वी रियली नीड टू प्रेफर बुक्स और ऑनलाइन मटेरियल? सो ऑल दैट स्टफ विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, so stay tuned for part 2. And if you are new to this channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching it.